एचसीएल टेक, पहले इससे करते हैं शुरुआत। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए अभी टीसीएस के नंबर्स पोस्ट मार्केट आज आ जाएंगे तो देखना है कि वहां पर किस तरह की ग्रोथ रहती है। बट एचसीएल टेक हो सकता है कि टियर 1 कंपनीज में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे, क्योंकि डॉलर आए आप देखिए करीबन 0.25% यानी कि 1.7% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पर ये डॉलर आए रह सकती है। और कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में करीबन 2.2% की ग्रोथ उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। जहां तक कंपनी का कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 4725 करोड़ रुपए पर। और कंपनी की मार्जिन भी लगभग 60-70 बेसिस पॉइंट्स हम बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 16.9% के मुकाबले अब 17.5% की मार्जिन क्लॉक इन कर सकती है कंपनी। और मुनाफा भी 7.5% ग्रो कर 3800 करोड़ पर रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी की मार्जिन में तो सुधार आ ही सकता है, साथ ही जो गाइडेंस उन्होंने पिछली तिमाही में दी थी FY24 के लिए, वो ये रिटेन भी कर सकते हैं। 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस दी थी रेवेन्यू फ्रंट पर, और 18 से 19% की इन्होंने एबिट मार्जिन की भी गाइडेंस दी थी, तो वो बरकरार रहने की उम्मीद है। बट ऑफ कोर्स जो कमेंट्री रहती है जितनी भी बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आगे के लिए उनका क्या आउटलुक है अलग अलग ज्योग्राफीज के लिए जिसमें ये ऑपरेट करते हैं, वो भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, तो यह है एचसीएल टेक का अनुमान जो आपके लिए कल आएगा। बाजार कल शाम को आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और इन्फोसिस भी, इन्फोसिस दोनों कल शाम को, और आज शाम को आएंगे टीसीएस के नतीजे। तो आईटी शेयरों के नतीजों का सीजन हो रहा है शुरू, इनफैक्ट पूरे नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। और सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, एसबीआई सिक्योरिटीज से फंडामेंटल एक्सपर्ट, और एक बार जरा उनकी राय भी ली जाए। सनी जी बताएं सर, आईटी शेयरों पर नतीजों के पहले क्या राय है? बाय, सेल, होल्ड? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बेसिकली अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूं तो मुझे लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी थी आईटी कंपनी में विद रिगार्ड टू डिमांड एनवायरनमेंट, और वो सब ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में कैप्चर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एट करंट जंक्चर स्टॉक प्राइस में नीचे जाने की जगह बहुत कम है। जो भी होगा यहाँ से, अगर पॉजिटिव कमेंट्री आती है डिमांड फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे, तो यहाँ से अपसाइड का ही तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आईटी सेक्टर में एट करंट जंक्चर। मेरा यही मानना होगा कि जो जिस तरह से भी हमने अब आज चैनल में भी डिस्कस किया कि इनकी जो आईटी कंपनीज की कमेंट्री है, स्पेशली शॉर्ट टर्म डिस्क्रिशनरी स्पेंड डिमांड को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा ट्रैक करने के लिए। लॉन्ग टर्म की अवधि से हमने ऑलरेडी देखा था कि जो डील विन थे ऑन अ लार्जर साइज के तौर पे, ये डील विन ऑलरेडी कंपनी को मिल रही है। शॉर्ट टर्म का एक कहीं ना कहीं एक खतरा था कि डिमांड एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा, और उसके चलते कहीं ना कहीं टॉप लाइन में और मार्जिन में प्रेशर देखने मिलेंगे। तो मेरा अभी होल्ड का रिकमेंडेशन रहेगा। अगले 2-3 दिन में एक टोन सेट हो जाएगा कि किस तरह की आउटलुक है इन फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ, एंड देन वी कैन टेक अ कॉल कि यहाँ से लॉन्ग करना है कि शॉर्ट। तो अभी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी होल्ड की आईटी कंपनी पे। फिलहाल होल्ड करें आईटी कंपनी को, ये राय आपके लिए इस वक्त सनी अग्रवाल साहब की तरफ से। आईटी शेयर में एक्शन भरपूर शुरू होता दिख रहा है।